स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में अपन लेकर आए आपके लिए महिंद्रा का नवो 755 DI, जिसके बारे में पूरी जानकारी भाई साहब देंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये महिंद्रा 755 ट्रैक्टर है। इसमें इंजन गियर लिफ्ट की महिंद्रा 6 साल की वारंटी देता है। 75 HP का सेगमेंट का ट्रैक्टर है। BS6 मॉडल के वेरिएंट में है। अगर अपन डीजल एवरेज की बात करें तो इसमें डीजल एवरेज के लिए महिंद्रा ने 3 प्रकार के बटन दिए हुए हैं, जिसमें डीजल सेवर के लिए अगर ट्रैक्टर खाली चल रहा है तो डीजल सेवर का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल अगर अपन नॉर्मल लोडिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल का यूज कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा पावर के लिए आप पावर बटन का यूज कर सकते हैं। मतलब कितना लीटर का फर्क पड़ने वाला है थोड़ा उसके बारे में बताइए। मतलब अप्रोक्स 1.5 से 2 लीटर के आसपास का फर्क पड़ जाता है कंजप्शन इतना फुल कंजक्शन के अंदर पर लीटर। अगर दूसरी अपन बात करें महिंद्रा के अंदर लिफ्टिंग की बात करें तो इसमें TCDC लीवर का भी यूज करके हम लिफ्टिंग का यूज कर सकते हैं, या फिर पुश बटन से भी अपन इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, 2 ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। ड्यूल ऑप्शन है इसके अंदर। और गियर की बात करें फॉरवर्ड कितने हैं? फॉरवर्ड 15 फॉरवर्ड है, 15 रिवर्स है। शटल गियर इसमें अवेलेबल है। अगर दूसरे गियर में अगर ट्रैक्टर आगे चल रहा है शटल गियर से, अगर अपन ने शटल गियर को पीछे कर दिया तो सेम रफ्तार के अंदर पीछे चलेगा। अच्छा, जितने गियर अदर कंपनियों के अंदर 3 स्टेज का गियर बॉक्स नहीं आता है, इसमें 3 स्टेज का गियर बॉक्स आता है, हाई, लो एंड मीडियम। अच्छा। अदर कंपनियों में हाई और मीडियम, हाई और लो ही ऑप्शन आता है। तो कौन सा गियर कौन से इक्विपमेंट में यूज करना सही, थोड़ा उसका बताइए। उसका मैं बता देता हूँ। लो के अंदर महिंद्रा के अंदर जो स्पीड होती है ट्रैक्टर की वो 5 से लेके 7 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। हाई के अंदर जो रफ्तार होती है वो 12 से लेके 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। लेकिन जहां अपना ट्रैक्टर की रफ्तार 7 से लेके 10 किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए वहां मीडियम गियर का यूज होता है जी। अच्छा, ये इसलिए कंपनी ने इसमें एड ऑन किया इसको। हाँ जी, कई कंपनियों के अंदर क्या होता है, या अदर कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो उसमें मीडियम का ऑप्शन नहीं होता है। अदर कंपनियों में जहां ट्रैक्टर सीधा नहीं चढ़ता है, महिंद्रा के अंदर मीडियम के अंदर आप पहले गियर के अंदर ट्रैक्टर को बैक चढ़ा सकते हो। कहीं भी चढ़ जाएगा, कहीं पे भी चढ़ाओ। जहां लोगों के सीधे नहीं चढ़ेंगे महिंद्रा का बैक पे चढ़ेगा मीडियम के अंदर। तो ये इसकी खासियत है ना। डिजी सेंस इसके अंदर महिंद्रा के द्वारा डिजी सेंस यूज ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, उसका मतलब क्या क्या बेनिफिट किसान भाई ले उसके अंदर डिजी सेंस के अंदर आपको डीजल दिखाएगा, आपका ट्रैक्टर 30 दिन के अंदर कितना एरिया कवर कर रहा है वो दिखाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपके ट्रैक्टर के अंदर अभी कितनी स्पीड पे ट्रैक्टर चल रहा है वो दिखाएगा। ठीक है, आपके ट्रैक्टर में कितना डीजल है वो दिखाएगा। अच्छा, मतलब इतने सारे बेनिफिट किसान, इतने बेनिफिट है इसमें अवेलेबल। और सर्विस की बात करें वो कैसे? सर्विस का पहली सर्विस इसकी 100 घंटे पे होती है। हर सर्विस में 400 घंटे का अंतराल होता है। उसके लिए किसान भाइयों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिजी सेंस बताएगा। डिजी सेंस अगर पहली बात तो डिजी सेंस खुद इंडिकेट करेगा। दूसरी बात, अगर डिजी सेंस इंडिकेट नहीं करता है तो ट्रैक्टर के अंदर जब बीप का सिग्नल आ जाता है, जब ट्रैक्टर के फिल्टर चौक हो जाते हैं तब। अच्छा, और इसके इंजन और वो रेगुलर बीप का सिग्नल देगा जब तक आप सर्विस नहीं करवाओगे या सर्विस रीसेट नहीं करोगे तब तक। अच्छा, और इसके इंजन की बात करें तो उसके बारे में बताइए थोड़ा कुछ। इक्वी कूलिंग इंजन सिस्टम आता है इसके अंदर। आप कितने भी मतलब अगर 20 घंटे भी ड्राइवर ने इस ट्रैक्टर का यूज किया है तो उसको हीट का महसूस नहीं होगा। मतलब इतना हीट इक्वी कूलिंग, हाँ जी बिल्कुल, इक्वी कूलिंग इंजन आता है इसमें। अच्छा, ये इसकी इंजन की संरचना है। अच्छा, इस टाइप से आता है ना। हाँ जी, ठीक है। टर्बो वगैरह सब लगा हुआ है। कितने सिलेंडर इंजन मिलने वाला है? ये 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जी। अच्छा। महिंद्रा के अंदर 40 HP से लेके ऊपर जितने भी ट्रैक्टर आते हैं सब में 4 सिलेंडर इंजन आता है। अच्छा, और थोड़ा एयर फिल्टर के बारे में बताया किस टाइप? एयर फिल्टर ड्राई फिल्टर होता है हर ट्रैक्टर। इसको आप मतलब एयर प्रेशर से भरवा के उसको साफ करवा सकते हो। हर सर्विस में एयर फिल्टर चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। कूलेंट की अगर बात करें तो ये कूलेंट का एक्स्ट्रा होता है, बाकी ये रेडिएटर में भी कूलेंट होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, महिंद्रा के अंदर पावर स्टीयरिंग के अंदर ड्यूल एक्टिंग सिस्टम आता है। अदर कंपनियों के अंदर जो ये पावर स्टीयरिंग के सिलेंडर है वो दोनों सिंगल आता है। अच्छा। सबसे बड़ी खास बात, डबल और सिंगल में क्या बेनिफिट मिलने वाला है? बेनिफिट ये है कि पहली बात तो महिंद्रा का ऑयल खराब, ये पावर स्टीयरिंग खराब नहीं होता है। फिर भी अगर अपन माने कि एक सिलेंडर खराब हो गया तो दोनों सिलेंडर एक साथ खराब नहीं होगा, इसलिए ट्रैक्टर रेगुलर वर्किंग में रहेगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है महिंद्रा के अंदर पावर स्टीयरिंग का, लिफ्ट का, गियर का, ब्रेक का, सबका ऑयल एक ही जगह आता है, इसलिए ऑयल खत्म होने के चांसेस न के बराबर है। कितनी कैपेसिटी आती है उसकी? ये आता है 45 लीटर का हाइड्रोलिक ऑयल आता है। चेंज करना ये 1500 घंटे में चेंज करवाना होता है जी। अच्छा, और क्योंकि गियर के अंदर भी वही यूज आ रहा है, पावर स्टीयरिंग में भी वही यूज आ रहा है, गियर और लिफ्टिंग में भी वही यूज आ रहा है, इसलिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर 45 लीटर का और उसका फ्लो है तो 45 लीटर एक साथ खराब नहीं हो सकता, इसलिए पावर स्टीयरिंग खराब नहीं होता है महिंद्रा। अच्छा, मतलब सारा ऑयल एक जगह है तो एक ही जगह है, इसलिए पूरा ऑयल एक साथ खराब नहीं हो सकता। कई अदर कंपनियों में पावर स्टीयरिंग के लिए अलग से 1 लीटर की बोतल होती है, तो वो 1 लीटर बोतल की तरफ आदमी ध्यान दे या नहीं दे उसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर 45 लीटर ऑयल खत्म हो रहा है तो मतलब आदमी को ध्यान जरूर देगा। बिल्कुल सही बताया आपने।
ये काफी बढ़िया, मतलब एक साथ ऑयल लेगा तो किसान का ध्यान उसमें जाएगा। 45 लीटर ऑयल एक साथ खत्म नहीं हो सकता है, कितनी भी बड़ी पाइप फट जाए एक साथ 45 लीटर ऑयल खत्म नहीं हो सकता, इसलिए पावर स्टीयरिंग वर्किंग में ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे पहले जो 755 DI था और अभी में क्या डिफरेंस आया है? ये डीजल, एक तो डीजल एवरेज, एक ये पुश बटन जो आ रहे हैं 3 अलग से पुश बटन दिए महिंद्रा ने, उसका फर्क है। एक महिंद्रा में जो अदर ट्रैक्टर की में भी अगर मैं बात करूं 755 और अदर ट्रैक्टरों में, अदर कंपनियों के पास में जो माइको का पंप होता है वो माइको का नहीं होता है, नहीं होता है। हमारे पास में माइको का पंप है। दूसरा, हमारे माइको के पंप में अलग से ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। हमारा माइको का पंप ऑलरेडी डीजल जो इंजन ऑयल है उसी से ऑयल लेता है, इसलिए अलग से ऑयल डालने की जरूरत नहीं, इसलिए पंप भी बहुत कम खराब होता है। अच्छा, ये भी इसका बेनिफिट रहने वाला है। Yes. ठीक है। और टायर साइज में कैसे क्या चेंजेस मिलने वाले हैं? टायर साइज की अगर बात करें तो आगे वाले टायर अपन को 12/4/24 के मिलेंगे और पीछे वाले टायर 18/4/30 के मिलेंगे जी। अच्छा, ये ट्रैक्टर किन किसान भाइयों के लिए सबसे बेस्ट है? सबसे बेस्ट अगर अपन बात करें तो 24 फीट का आप इसके ऊपर लोडर लगा सकते हो। 24 फीट का? यस, क्योंकि हमारा 605 जो आता है 57 HP का ट्रैक्टर, उसके ऊपर हम 14 फीट का लोडर लगा के देते हैं डब वाइट का, जो कि सामने रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आप 24 फीट का लोडर लगा सकते हैं। उसके अलावा पाइलिंग मशीन में सबसे बेस्ट यूजेज है इसका, जो अगर अपन उड़ीसा वगैरह के अंदर जो लोग तेल के कुएं वगैरह खोदते हैं, अच्छा, उसके दैट इज कॉल्ड पाइलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, पाइलिंग मशीन। और जैसे खेती में बात करें तो कितने जमीन वाले किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर सही है? मतलब कम से कम 50 बीघा तो जमीन होनी चाहिए ना उनके लिए सही रहेगा, है ना? ड्यूल एक्टिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। अच्छा। ड्यूल प्रेशर पाइप होती है। ओके। डबल एक्टिंग जिसको बोलते हैं कि अदर जो ट्रैक्टर करेगा उससे दुगनी स्पीड से ये काम करेगा। ओके। और पीटीओ HP कितना मिलने वाला है? पीटीओ 540 जो राउंड होता है वो इसके 10 के RPM पे मिल जाएगा। अच्छा, रिवर्स पीटीओ मिलेगा इसके अंदर? CRPTO, ड्यूल क्लच, RCRPTO एंड पावर स्टीयरिंग, सारे फंक्शन टॉप मॉडल का ट्रैक्टर है। अच्छा, कौन सा पीटीओ कौन सी जगह यूज करना है, थोड़ा उसमें बताइए आप। CRPTO की अगर बात करूं तो जहां थ्रेशर वगैरह होती है, जिसमें जो धान वगैरह फंस जाता है, तो उस जगह अपन CRPTO का यूज कर सकते हैं। ओके। ड्यूल क्लच का उपयोग जहां करते हैं कि जहां हमारे को केवल मशीनरी चलाना और ट्रैक्टर रुक जाए, वहां हम ड्यूल क्लच का यूज करते हैं। ये कैनोपी वगैरह सब कंपनी से फिटेड है, एक्स्ट्रा कोई अल्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। अच्छा, काफी किसान भाई अलग से लगाते हैं, उसका क्या कॉस्ट पड़ता है? उसमें लगभग ये जो सादा कैनोपी आती है वो लगभग 23,000 के आसपास आती है। अच्छा। एंड बूफर वगैरह लगा के चलते हैं तो 35 से 40,000 के आसपास की कॉस्ट पड़ती है। तो वो यहाँ पर कंपनी आपको बढ़िया साथ में दे रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ आपको साथ में दे रही है जी। इसके एक्सेल की इसके अलावा मरगार्ड वगैरह सब कंपनी खुद लगा के दे रही है। शो गार्ड जो होता है, अगर अपन से इनका एक्स्ट्रा चार्जेस करें तो लगभग 10 से 12,000 के आसपास की कॉस्ट आती है। तो ये भी बेनिफिट मिलने वाला है? ये बेनिफिट मिलने वाला है। और जो फ्रंट का वेट है उसकी बात करें, वो ये फ्रंट का वेट लगभग 225 किलो होता है। एक भट्टी लगभग 27 किलो की होती है। अच्छा। और ये महिंद्रा ने 8 भट्टी लगा रखी है, लगभग 225 किलो फ्रंट का वेट है। अच्छा, कितना 4x4 ट्रैक्टर है ये। कितना किलो वेट फ्रंट में किसान भाई के लिए बेस्ट रहता है? कितना फ्रंट देखो, साधारण जो ट्रैक्टर होते हैं उसके अंदर हम वेट सहित लगभग 80 किलो का वेट लगा के देते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें चूंकि ये 4x4 ट्रैक्टर है, इसमें मशीनरी लगती है, इसमें बम्पर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए महिंद्रा ने बैलेंसिंग करने के लिए इसमें ऑलरेडी 225 किलो का वेट दे रखा है जी। अच्छा, इसलिए मतलब ये वेट इसके लिए परफेक्ट है। 755 जैसे कि बताया आपने 75 HP का है। हाँ जी। इसके ऊपर हैवी से हैवी किसान भाई कितना हैवी इक्विपमेंट यूज में ले सकता है? पाइलिंग मशीन की अगर मैं बात करूं, काफी हैवी मशीन है। उससे भी अगर एक्स्ट्रा लगाने जाए, महिंद्रा ये कहता है, चूंकि महिंद्रा का ट्रैक्टर 4 सिलेंडर में आता है, महिंद्रा ये कहता है मेरा ट्रैक्टर जितना दब के चलेगा उतना बेस्ट एवरेज देगा जी। जितना दब के चलेगा मतलब जितना खुला चलेगा उतना एवरेज कम देगा महिंद्रा का ट्रैक्टर। अच्छा, ऐसा उनका कहना है महिंद्रा का ना। तो अगर मैं बात करूं महिंद्रा के 575 की, तो महिंद्रा के 575 में डबल टायरों के ट्रॉली के अंदर लोग 8,000 ईट ले जाते हैं। ठीक है जी, जो कि अदर कंपनियों के लगभग 60 HP के ट्रैक्टर भी नहीं लेके आ जाते, तो महिंद्रा का 48 HP का ट्रैक्टर ले जाता है। मतलब वो ज्यादा लोड में बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया लोड में। और डीजल कंजम्पशन भी बढ़िया, डीजल कंजम्पशन में अदर कंपनियों से कम है जी। ओके ओके। जैसे आपने बताया 6 साल की वारंटी इसमें मिल रही है, तो वारंटी मतलब फिर साल का ही है या फिर कुछ घंटों का? नहीं, घंटों का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप प्रॉपर ऑथराइज सर्विस सेंटर पे आप सर्विसिंग करवाओ, महिंद्रा की पॉलिसी के हिसाब से करो, आपको इंजन गियर लिफ्टिंग की 6 साल की वारंटी मिलेगी जी। अदर कंपनियों के पास में नहीं है ये। इंजन गियर और लिफ्ट कुछ भी अगर टूटता है, न टूटने का कोई है, टूटने का होगा तो सामान फ्री में देगी कंपनी, मतलब अल्ट्रेट चेंज करके देगी कंपनी। ओके। बट बशर्त उसमें ट्रैक्टर की सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर पे होनी चाहिए। जरूरत नहीं है कि हमारे यहीं पे करो, किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर पे होनी चाहिए, महिंद्रा के वहां पे होनी चाहिए। यस। और इसके अंदर ये 4x4 का जो गुच्छा आता है ना, वो भी ज्यादा मोटा आता है, इसलिए जल्दी से खराब नहीं होता है ये। फ्रंट का एक्सेल है ना? फ्रंट एक्सेल जी। काफी इसका हैवी साइज में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक भाई साहब, कुछ इसका एक्स शोरूम रेट बता सकते हो आप, कितना पड़ने वाला है इसका? एक्स शोरूम रेट की मैं बात करूं तो अभी जो थोड़ा सा GST में थोड़ा सा 19-20 चल रहा है, क्योंकि उन्होंने
अभी कंफर्म नहीं किया कि 1200 सीसी से नीचे के इंजन के ऊपर 5% किया है। अच्छा। इसका सीसी चूंकि ज्यादा है तो इसका अभी अल्ट्रेशन नहीं हुआ है। बाकी अपन ऑन रोड की बात करें तो ये 16 लाख रुपए MRP है।